गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चल रहे हैं उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। नॉर्मली जैसे कि पढ़ते आए हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे ना, एरर्स पढ़ रहे थे, एरर्स। तो एरर्स के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आगे का टॉपिक जो है वो अपना क्या है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका था। हम लोगों ने पढ़ चुका था भैया कि हम लोग एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन एंड एरर इन मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ एरर्स पढ़ चुके थे। अब हम लोग का अगला टॉपिक है बेटा एरर ऑफ अ क्वोशिएंट। एरर ऑफ अ क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब कि हम डिवीजन मेथड पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं टॉपिक एरर ऑफ अ क्वोशिएंट। क्वोशिएंट ही ना, हाँ। ये अपना टॉपिक है, इसको डिवीजन मेथड भी कहते हैं, एरर इन डिवीजन, ठीक है बेटा। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे के बारे में देखते हैं। इसमें अपना क्या था, हमने एक मेजर्ड वैल्यू ली am, एक मेजर्ड वैल्यू ली, उसके अंदर एक ट्रू वैल्यू होगी, प्लस माइनस हो सकता है उसके अंदर एक एरर होगा, ठीक। इतना पढ़ते हैं। दूसरी वैल्यू ली bm और उसमें भी क्या होगा, एक ट्रू वैल्यू होगी b और उसका कुछ एरर होगा b, ठीक। अब एक हमने क्या किया था, हमारे पास था zm ना, इन दोनों का मेजरमेंट था, इन दोनों का मेजरमेंट क्या था आपका, zm था, याद है ना पिछला। चलो तो यहां पर zm बराबर क्या हो जाएगा आपका एक उसकी ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस डेल्टा एक उसकी एरर। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिवीजन मेथड पढ़ रहे हैं। यही लिख देता हूं डिवीजन। तो अभी अब की बार z बराबर क्या हो जाएगा, a अपॉन b हो जाएगा। ये हमारी डिवीजन मेथड है कि a अपॉन b, अपॉन से तो डिवीजन मेथड निकलेगा ना। तो चलो अब निकालते हैं। तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, zm बराबर हो जाएगा, अब की बार निकालेंगे am अपॉन bm, ठीक। और am bm क्या है, तुम्हें पता है zm क्या होता है, zm होता है z उसकी एक ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा उसका एक एरर, और am क्या होता है, एक ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसका एरर अपॉन b प्लस माइनस उसकी एक एरर। ये वैल्यू है, हमको सब कुछ पता है। चलो जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है, डिवाइड से, तो उसकी वैल्यू या उसकी पावर क्या हो जाती है, -1, जिसे इनवर्स बोलते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a, और इसको लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर इनवर्स। क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर गया तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। अब इतनी चीज है, इसमें से मैंने क्या किया, a और a अपॉन b को कॉमन ले लिया। इस कॉपी को कहीं रख देता हूं, इसे बार बार पकड़। चलो तो अभी अपने को क्या करना था, इसमें से हमने क्या कर लिया है, z प्लस माइनस डेल्टा z उसकी एरर, इसमें से a अपॉन b कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, a अपॉन b कॉमन ले लिया। इसमें से a कॉमन लिया, इसमें से b कॉमन लिया, तो b किस में आएगा, डिवाइड में, मतलब इनवर्स में आएगा। तो इनवर्स मतलब डिवाइड में। तो a इसमें से कॉमन लोगे तो यहां से अगर a कॉमन बाहर चला गया तो यहां क्या बचा, 1 बच गया, ठीक। प्लस माइनस यहां से a कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, a बाई a हो जाएगा। कॉमन लेना आता ही है, कॉमन लेना मतलब वहां से उतनी चीज को डिवाइड करना। तो अगर a इसमें से कॉमन लिए तो इन सब से a क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो a इससे डिवाइड हुआ तो 1 आ गया, और इससे डिवाइड करेंगे तो डेल a अपॉन a आ जाएगा। यहां से b कॉमन लिए थे, मतलब b इनवर्स कॉमन लिए थे, तो नीचे लिखे हैं, तो यहां जाएगा प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर इनवर्स। इतनी चीज समझ में आ गई।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा एक टॉपिक होता है बाइनोमियल थ्योरम या एक्सपेंशन, उसको तो मैं अभी बता नहीं सकता हूं, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से ये इनवर्स चलेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशंस की वजह से क्या होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी जो पावर है वो -1 खत्म हो जाएगी, जो इसकी पावर है वो -1 खत्म हो जाएगी। तो यही लिख लेना, बाइनोमियल एक्सपेंशंस की वजह से ये हो गया तुम्हारा। जब कभी मैथमेटिकल टूल बताऊंगा तो उस टाइम पे बाइनोमियल एक्सपेंशन बता दूंगा। मैथ्स वाले तो आगे पढ़ेंगे, बायो वालों के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो a/b यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a/a, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b/b, और पावर -1 चली गई, किसकी वजह से, आपके बाइनोमियल एक्सपेंशन की वजह से। ठीक, अब आगे देखो, ये हम लोग फॉर्मूले का प्रूफ कर रहे हैं, जो हम लोग फॉर्मूला नॉर्मली पढ़ते हैं उसका प्रूफ है ये। उसका प्रूफ ये ऐसे है कि आप का लास्ट में फॉर्मूला जो आएगा वो कैसे आया है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो इस a/b को क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया z प्लस डेल्टा z, और a/b को मैंने लिख दिया z, इस a/b को मैंने लिख दिया z, और यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a, और 1 प्लस अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b/b। इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग बाई z बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, z से डिवाइड कर दिया। ठीक, बोथ साइड, तो z से खत्म करोगे तो यहां बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा z से अगर डिवाइड करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। और यहां क्या बच गया, इधर साइड में हो गया तुम्हारा, ये z खत्म हो गया तो हो गया 1, ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a/a, और प्लस माइनस डेल्टा b/b। ये इतनी चीज हुई। अब क्या करना है, अब हमको इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। ये 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये 1 ऐसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे हम लोग, तो सारा काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो। तो देखो मैं मल्टीप्लाई थोड़ा इधर से करता हूँ। 1 प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू 1 से 1 मल्टीप्लाई किए तो 1 आ गया। ठीक, फिर डेल्टा a से मल्टीप्लाई किए इस अगले वाले को, 1 से पहले एक बार इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1 इंटू 1, फिर हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b/b। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे प्लस माइनस डेल्टा a/a, और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस ऐसे रहेगा डेल्टा a इंटू डेल्टा b/ab। ये इतनी चीज आई, सबको मल्टीप्लाई किए। तो देखो बेटा, एक एरर और दूसरी एरर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो वो 0 के बराबर आ जाएंगे। मान लो किसी चीज में 0.1 एरर आई और एक में आ गई 0.001 आ गई, तो ये 0 से भी कहीं छोटी है तो इसको क्या मान लेंगे, नेग्लेक्ट मान लेंगे कि ये खत्म हो जाएगा। तो खाली बचा क्या, बचा अपने पास 1 प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा b/b प्लस माइनस डेल्टा a/a। ये हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखो, अब 1 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज आएगी। अगर 1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम चीज आएगी, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में नहीं, मैं यहीं पे ही बता देता हूं। जब अंदर 1 से मल्टीप्लाई किए
तो यही इतनी आएगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, और यहाँ पे जो 1 है इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो ही आएगा। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ क्या बच गया, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b और प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक, ये चीज़ समझ में, एक स्टेप मैंने वो नहीं बताया है। ठीक है, क्लियर, यही तुम्हारा आंसर होगा, यही तुम्हारा फॉर्मूला बनके निकलेगा। इतनी चीज़ क्लियर है। डिवाइडिंग बाय z, एक जगह गलती हुई है बेटा, डिवाइडिंग बाय z बोथ साइड, तो z से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो गया, यहाँ पर एक z आएगा। ये भी मैंने कॉपी में देखा कि मैंने एक चीज़ जल्दबाजी में गलत कर दी, उसके लिए सॉरी। ठीक, ये z रहेगा नीचे। ठीक है, तो क्या टोटल आ गया, टोटल यही आया। जब z से डिवाइड करोगे तो z इससे डिवाइड होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन z इससे भी डिवाइड होगा तो ये वाला z यहाँ रहेगा ही रहेगा, और इस पूरे टोटल से z डिवाइड कर दोगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई में है तो ख़त्म हो जाएगा। तो आ गया तुम्हारा फॉर्मूला, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, यही तुम्हारा। ठीक, चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। सॉरी बेटा, थोड़ी सी अगर गलती हो जाती है इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आई रियली अपोलोजाइज, क्योंकि कैमरे के सामने उतना परफेक्शन है नहीं, थोड़ा नर्वसनेस होती है, तो धीरे धीरे परफेक्शन आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आई थिंक सो यही है। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा पहली क्लास है, ठीक है, पहली बार यूट्यूब पे है, तो थोड़ी सी गलती हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एरर ऑफ पावर। एरर ऑफ पावर, पावर की एरर। ठीक है, किसी एक पावर की एरर। पावर ऑफ अ एरर, किसी एक पावर की एरर कितनी होगी, कैसे होगी, ये हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें एक ही वैल्यू में सारा काम हो जाएगा। हमने एक वैल्यू ले ली a बराबर, एक मेजर्ड वैल्यू ले ली ए एम इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक, तो पावर होगा तो मतलब इसी का इससे मल्टीप्लाई जाएगा, तो दूसरी वैल्यू नहीं लेंगे, एक ही वैल्यू में काम हो जाएगा। तो इस बार हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरर निकाल रहे हैं, मतलब z बराबर a का स्क्वायर। ठीक है, तभी तो पावर आएगी ना, जब एक को एक से मल्टीप्लाई करोगे, जब बेस सेम होगा तभी तो पावर बढ़ेगी ऊपर। अगर यहाँ हम b रख देते तो कोई पावर आती नहीं आती, इसीलिए हम एक ही वैल्यू लिए हैं a। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। चलो, तो Zm बराबर क्या ले लेंगे, Zm बराबर ले लेंगे इस बार Am का स्क्वायर। ठीक, और Zm बराबर क्या होता है ये आप जानते हो, Zm बराबर होता है Z प्लस माइनस डेल्टा Z, और Am का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A प्लस माइनस डेल्टा A का होल स्क्वायर। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। अब होल स्क्वायर को अगर आप खोल दोगे तो आगे देखो क्या होगा, खोलो इसको, तो a स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2a इंटू डेल्टा a, यही आएगा इतनी चीज। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा डेल्टा मतलब एरर का स्क्वायर हो गया, मतलब 0.1 का अगर हो स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा, 0.01 आएगा शायद, आई थिंक। ठीक है, तो पावर 0 से बहुत छोटी हो गई, क्या हो गई, पावर 0 से बहुत छोटी हो गई। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ बचा क्या, बच गया अपने पास a स्क्वायर प्लस माइनस 2a इंटू डेल्टा a। 2 मतलब 2 बार है, अगर आगे 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 2 बार है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस माइनस a इंटू डेल्टा a प्लस माइनस a इंटू डेल्टा a। ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो,
इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो 2AA आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये एक वैल्यू थी, बाकी तुम समझ रहे हो ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था, बाकी 2A ही सही है, ठीक है। इन दोनों को अगर तोड़ दोगे तो AA हो जाएगा, बस मैं बता रहा था आपको, ठीक है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। मेरे पास तो अब क्या करेंगे, अभी इधर क्या बचा है अपने पे बचा है अभी z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू आ गया a स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस 2a इंटू डेल्टा a। अभी हमको ये z हटाना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग बाई z बोथ साइड, दोनों तरफ करेंगे। तो डिवाइडिंग जो एक तरफ करोगे बेटा अपने मन से ना, वो दोनों तरफ करोगे, डिवाइडिंग बाई z बोथ साइड, ठीक। बोथ साइड हम करेंगे z से डिवाइड कर देंगे, बात समझ में आएगी। अब आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक होगा अपना। तो अब चलो z से डिवाइड कर दो बेटा। देखो जो गलती वहां मैंने की थी वो यहां नहीं करूंगा, चाहो तो मैं वीडियो पॉज करके पहले पूरा लिख सकता हूं देख करके, ठीक है, लेकिन उससे मजा नहीं आएगा। तो मेरी भी गलतियां अगर आपको पता चलती रहेंगी तो वो गलतियां आपसे ना हो, इस वजह से मैं पूरी लाइव रिकॉर्डिंग कर देता हूं, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का, बाकी अदरवाइज मैं पॉज करके पूरा पहले डेरिवेशन कर देता और चाहूँ तो आपको समझा भी सकता हूँ, ठीक है। पर गलतियां पकड़ोगे, जब मेरी गलती पकड़ोगे तो शायद हो सकता है वही गलती तुम भी करते हो, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा बेटर रहेगा कि लाइव रिकॉर्डिंग के ही समय हर एक चीज़ को डिराइव किया जाए। तो डिवाइडिंग बाई z बोथ साइड, तो मतलब z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, लिखा है a स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा 2a, सॉरी प्लस माइनस 2a इंटू डेल्टा a, ठीक। चलो अब डिवाइड करो इसको z से, इसका होल डिवाइड किए z से और इसका भी होल डिवाइड किए z से, ठीक, होल डिवाइड। अब चलो इसको अलग अलग डिवाइड करो, तो अलग अलग जब डिवाइड करोगे ये इससे भी डिवाइड होगा और ये इससे भी डिवाइड होगा, तो z अपॉन z, इस बार इलेबोरेट करके करेंगे हम लोग, फिर डेल्टा z अपॉन z और फिर a स्क्वायर अपॉन z और फिर प्लस माइनस 2a इंटू डेल्टा a अपॉन z, और z बराबर क्या है, a स्क्वायर है, z बराबर क्या है, a स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट, तो यहां क्या बच गया, यहां बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुमको पता है कि z बराबर इस बार हमने a स्क्वायर लिया हुआ है, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2a इंटू डेल्टा a अपॉन a स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और इसका स्क्वायर से एक a ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो ये आया, कैंसिल आउट नहीं मतलब खत्म वो हुआ, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, प्लस माइनस a से a हट गया तो यहाँ बचा 2 डेल्टा a अपॉन a, और 1 से 1 इधर प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, तो तुम्हारा फॉर्मूला आया डेल z अपॉन z इज इक्वल्स टू 2 डेल a अपॉन a। मतलब अब समझ लो, समरी ये है कि एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ये चीज निकल के आई। क्लियर, इतनी चीज समझ में आ गई। कह दो सर आप a स्क्वायर ले लिए हैं, ठीक है, मान लो और बड़ी पावर हुई तो क्या करेंगे हम, और बड़ी पावर हुई तो क्या कर लेंगे, तो देखो मान लो आपकी पावर और बड़ी हो गई, ठीक है, पावर आपकी और बड़ी हो गई, तब आप क्या करोगे, नॉर्मली तब आप क्या करोगे ये मैं बताने चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे, मान लो am बराबर l क्यूब ले लो, मान लो am बराबर या zm बराबर am क्यूब ले लो, ठीक। मान लो पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो जो इसका फॉर्मूला आएगा बेटा, जो इसका फॉर्मूला आएगा वो ऐसे आएगा,
वहां पे स्क्वायर लिए थे ना, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डेल z अपॉन z इज इक्वल्स टू 3 डेल a अपॉन a आएगा। और ऐसे ही डेल m इज इक्वल्स टू a की पावर कुछ भी हो सकती है, मान लो n ले लिए, क्या ले लिए, n ले लिए, ठीक है, a की पावर क्या ले लिए, n ले लिए, तो क्या आएगा रिजल्ट इसका रिजल्ट आएगा z डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू n डेल्टा a अपॉन a आएगा। ठीक, तो परेशान नहीं होना, मैंने सारे उस पर बता दिया है, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर मीन करना होगा तो न्यूमेरिकल एग्जाम खत्म होने के बाद, बताइए पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद फिर मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक। अब टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो अब मैं उसको पॉज करके लिखूंगा क्योंकि उसमें लिखना है, ठीक है, उसमें डेराइवेशन नहीं है, उसमें पूरी की पूरी लैंग्वेज है, तो मैं पॉज करके पूरी लैंग्वेज लिखूंगा, ठीक है, पूरी लैंग्वेज लिखूंगा। तो आप चलो थोड़ी देर के लिए अपना काम करो। हाँ, तो ये थोड़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स है जिसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने लिख दिए हैं, तो अब इसको मैं एक एक करके समझा देता हूँ। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका पॉइंट है, पहला पॉइंट है ऑल नॉन जीरोज डिजिट आर सिग्निफिकेंट्स। जितनी भी नॉन जीरोज डिजिट होंगी, नॉन जीरोज डिजिट होंगी, वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। मतलब नॉन जीरोज 1 2 3 4, तो 4 डिजिट है, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना आ गया, 4 आ गया। 421, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना आ गया, 3 आ गया। और 3106, इसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो क्या हो गया, 4 हो। लेकिन कहोगे सर ये जीरो तो नॉन जीरो है, ये तो जीरो है, ये तो नॉन जीरो नहीं है, तब भी आपने इसको जोड़ दिया। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ोगे, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है ऑल जीरोज बिटवीन द 2 नॉन जीरोज डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि जितनी भी जीरोज होंगे, जितने भी जीरोज होंगे, यदि वो 2 नॉन जीरोज डिजिट के बीच में होंगे, मतलब 20002, तो 2 नॉन जीरो की डिजिट में 3 जीरो है, ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 5। तो देखो फिर से समझ लो, ऑल जीरोज बिटवीन, जितने भी जीरोज हैं, अगर 2 नॉन जीरोज डिजिट के बीच में होंगे तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। कोई मैटर नहीं है कि डेसिमल कहां पर लगा है, यदि लगा है तो, जैसे 404, 4004, तो 4 इसका है, 303 तो 3 है। अब इधर देखो 0.00, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर है तो नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में 0 नहीं लगा हुआ है, तो इसका क्या है, 2 है। मैं थोड़ा सा नीचे वाले पॉइंट से एक एग्जांपल उठा के चलता हूं, क्योंकि अगला कंफ्यूजन इसमें दूर होगा। तो इसमें देखो लिखा है 0.00203, तो नॉन जीरोज ये हो गई, बीच में एक 0 हो गया तो 3 हो गई। अब इस पॉइंट की बात आते हैं, ठीक है, ये पॉइंट वाला देखो। अगले पॉइंट में इफ द नंबर n लेस देन 1, यदि नंबर 1 से कम है तो द जीरोज आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। मतलब मान लो यदि 1 से छोटा है, 0.0001 छोटा है, तो पॉइंट के इधर साइड वाला ये वाला पॉइंट, ये नॉट सिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। लिखा है इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरोज ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, बट to the left side the first non-zero digits are not significant figures। ठीक है, बात क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है, इस पॉइंट का मतलब कह रहा है, अगर आपकी जो वैल्यू 1 से कम है, वैल्यू आपकी जो है वो 1 से कम है, तो 0.001, तो ना तो लेफ्ट साइड का 0 होगा और ना ही राइट साइड का 0 सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ना तो राइट साइड का ना तो लेफ्ट साइड का सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक, बात समझ में आ गई?
बात समझ में आई ना? ठीक है, जैसे मान लो अगला क्वेश्चन ये है, अगला लिख दिया जाए 0.30 मतलब 0.3, या ऐसा भी ले सकते हैं हम लोग कि 0.3001, तो ये वाला तो हो सकता है, इसका 4 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि 0.00001, तो ना इधर का लेंगे ना इधर का, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 आएगा केवल। ठीक, तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है द ट्रेलिंग नंबर विदाउट अ डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। द ट्रेलिंग नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। बिना डेसिमल पॉइंट के पीछे के जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा डाला है 13 किलोमीटर, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2, लेकिन यही 13,000 मीटर, तो ये क्या हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। लेकिन इसमें पॉइंट तो सर लगा नहीं है, सर इसमें पॉइंट तो लगा नहीं है। लेकिन मेरे भैया बात को समझिएगा, यहाँ पे ये मीटर है, ये कोई ना कोई वैल्यू है और एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, मीटर का मतलब एग्जैक्ट 13,000 है, तो इस वजह से इसमें लिए हैं। ठीक है, अब लिखा है ट्रेलिंग नंबर इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर किसी नंबर के पीछे 0 लगे हुए हैं तो सिग्निफिकेंट हो गए, जैसे कि 3.500 तो इसके 4 हो गए। ठीक है, और 540.0 तो इसके 4 हो गए, और 5.400 तो इसके 4 हो गए। ठीक है, ये सारे पॉइंट थे। इसमें 2-3 पॉइंट कंफ्यूजिंग वाले हैं। ठीक है, तो उसको अगर अगले में हम लोग अभी एग्जाम्पल एक आध करते रहेंगे ना, तो सिस्टम बिढ़ा लिया जाएगा, परेशान नहीं हो। ठीक, चले, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ो, जो भी गलतियाँ हो जाएंगी ऑन रिकॉर्ड हो रही हैं, इससे कुछ खास नहीं। ठीक है, रखता हूँ, थैंक यू।